नमस्कार। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी लेखनी से स्वामी विवेकानंद के उपदेशों के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत के इतिहास की समृद्ध गाथा में नेहरू और विवेकानंद दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, लेकिन दोनों ही एक जैसी सोच और प्रतिबद्धता से भारत को आधुनिक और प्रबुद्ध बनाने के प्रयास में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेहरू एक दूरदर्शी राजनेता और विवेकानंद एक आध्यात्मिक चिंतक। दोनों ही भारत के अतीत को उसके विकसित होते वर्तमान के साथ जोड़ने के लिए समर्पित थे। नेहरू एक अत्यंत लोकप्रिय राजनेता और विचारक थे। विवेकानंद, जो नेहरू से 26 वर्ष बड़े थे, उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में वेदांत विद्वान के रूप में अपार प्रसिद्धि और लोकप्रियता हासिल कर ली थी। नेहरू और विवेकानंद को अपने जीवन काल में एक दूसरे से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला होगा, क्योंकि नेहरू महज 13 वर्ष के थे जब विवेकानंद महासमाधि ले चुके थे। लेकिन विवेकानंद अपने पीछे एक प्रेरणास्पद विरासत छोड़ गए थे और नेहरू ने उनमें एक आत्मीय पाया होगा और उनके विचारों में अपने विचारों की प्रतिध्वनि सुनी होगी। विवेकानंद हिंदू दर्शन और धर्म ग्रंथों के बहुत बड़े जानकार थे और साथ ही स्वतंत्रता और समानता के पश्चिमी विचारों से भी अच्छी तरह परिचित थे। नेहरू उन्हें भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक प्रकार का पुल मानते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के कई भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक यूरोप के एनलाइटनमेंट आइडियाज से प्रेरित थे। नेहरू और विवेकानंद भी उनमें से एक थे। नेहरू लिखते हैं कि विवेकानंद पश्चिमी प्रगति को भारत की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के साथ जोड़ना चाहते थे। नेहरू इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि विवेकानंद का तर्क और अनुभव को ज्ञान का स्रोत मानना और उनका मानवीय दृष्टिकोण ये सब वेदांत दर्शन पर आधारित था। नेहरू विवेकानंद के लेखन और व्याख्यानों के माध्यम से समाज सुधार के प्रयासों के लिए उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। नेहरू लिखते हैं कि विवेकानंद अतीत से अभिभूत भारत की विरासत पर गौरवान्वित थे और फिर भी वे जीवन की समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में आधुनिक थे और भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक प्रकार के पुल थे। नेहरू आगे लिखते हैं, विवेकानंद ने भारतीयों को रहस्यवाद छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और लंबे समय से विदेशी शासन के अधीन जनता में स्वाभिमान का भाव जगाया। विवेकानंद के लिए अंधविश्वास और जादू टोने को त्यागने में ही सत्य निहित था। विवेकानंद दावा करते थे कि अतीत में रीति रिवाजों में सच्चाई रही होगी, लेकिन जब उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो वे हानिकारक या नुकसानदेह हो जाते हैं। विवेकानंद के अनुसार सत्य हमें मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सत्य सर्वज्ञान है। यदि अतीत के रीति रिवाज किसी को शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक रूप से कमजोर बनाते हैं तो उन्हें जहर के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए। नेहरू जी विशेष रूप से विवेकानंद के व्याख्यानों के प्रशंसक थे, जिसमें वे लोगों से मजबूत और निडर होने का आग्रह करते थे। यह इस विश्वास पर आधारित था कि प्रत्येक व्यक्ति देवत्व का हिस्सा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी लिखते हैं, विवेकानंद बहुत सी बातें करते थे, लेकिन उनके व्याख्यानों और लेखन में एक बात का जिक्र हमेशा होता था और वो था अभय। निडर रहो, मजबूत बनो। विवेकानंद के लिए मनुष्य कोई दुखी पापी नहीं, बल्कि ईश्वर का अंश है। उसे किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। यदि संसार में कोई पाप है तो वो दुर्बलता है। सभी कमजोरियों से बचें। कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है। यही उपनिषदों का एक महान सत्य है जो सिखाता है कि डर या फोबिया बुराई और रोने कल्पने को जन्म देती है। इस प्रकार नेहरू जी विवेकानंद के उपनिषदों के संदर्भ को उद्धृत करते हुए अद्वैतवाद में अपना विश्वास प्रकट करते हैं। भारत के दूर दराज इलाकों में भ्रमण करते हुए विवेकानंद समानता, निस्वार्थ सेवा और उदारवादी विचारधारा का प्रचार करते थे। नेहरू जी लिखते हैं कि विवेकानंद ने उदास और हतोत्साहित हिंदू मन को पुनर्जीवित किया, उसमें स्वाभिमान जगाया और अतीत में उसकी जड़ें मजबूत की। विवेकानंद ने सदियों से एकत्रित अंधविश्वासों और निरर्थक रीति रिवाजों से छुटकारा दिलाकर हिंदू धर्म का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा प्रयास किया। तो इस तरह जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विवेकानंद भारत के अतीत को उसके वर्तमान से जोड़ने की साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से आज भी आपस में जुड़े हुए हैं। नेहरू व विवेकानंद निडरता, अंधविश्वासों को नकारने और समान अधिकार पर जोर देते हैं। वे पश्चिमी और भारतीय विचारों के समन्वय का प्रतिनिधित्व करते हैं। विवेकानंद और नेहरू की लेखनी और वाणी उनके जीवन काल में और आज भी भारत को स्वावलंबी, स्वाभिमानी और आध्यात्मिक बनाने के लिए मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में प्रज्वलित है।
हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। नेहरू जी के ऐसे ही प्रेरणास्पद और ज्ञानवर्धक संदेश लेकर मैं फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।